इंफॉर्मेशन भी। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमने ट्रांसपोर्ट लेयर को डिस्कस करना है, जो मेन जिसका जो कोर टॉपिक है। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन देखनी है कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के जो मेन प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। आमतौर पर ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक यूडीपी और दूसरा टीसीपी प्रोटोकॉल, जिसको कहा जाता है टीसीपी कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी अनकंट्रोल्ड प्रोटोकॉल। और उसके बाद हमने दोनों को इनका जो हेडर डिस्क्रिप्टर में हमने आईपी हेडर देखा था, नेटवर्क लेयर पे जो आईपी एड्रेसिंग होती है उसके हेडर को देखा था। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसकी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की। प्रोसेस टू प्रोसेस इसमें अभी बताता हूँ जी। कहता है कि तीन किस्म की कम्युनिकेशन होती है, नोड टू नोड। नोड टू नोड आमतौर पे मैक बेस्ड डाटा लिंक लेयर पे चलती है। मैक बेस ये कि एक पैर कंप्यूटर से लेके नियरेस्ट एज तक जो कम्युनिकेशन होती है उसको कहा जाता है नोड। मतलब एक कंप्यूटर से स्विच तक जो हमारा पैकेट ट्रांसफर होगा उसको कहेंगे नोड टू नोड कम्युनिकेशन। और एक कंप्यूटर से लेके जैसे ये कंप्यूटर है, अगर इसने कोई पैकेट सेंड करना है तो यहाँ तक क्योंकि पैकेट जाएगा, तो दरमियान में ये स्विचेस थे। इससे लेके इस तक जो कम्युनिकेशन है उसको तो कहेंगे, हम क्या कहेंगे, डाटा लिंक लेयर। नोड टू नोड डाटा लिंक लेयर के थ्रू, मतलब मैक के थ्रू कम्युनिकेशन। मत अगर हम इस कंप्यूटर से लेके इस कंप्यूटर से हम यहाँ तक डेटा सेंड करना चाह रहे हैं तो दरमियान इतने राउटर्स हैं, क्या यहाँ कहता है उससे लेकर दूसरे कंप्यूटर तक जो डाटा पहुंचता है उसको नेटवर्क लेयर के, क्योंकि ये कम्युनिकेशन आईपी के बेस पे, जो आप हमारा लॉजिकल आईपी एड्रेस होता है उसके बेस पे। और तीसरा जो होती है प्रोसेस टू प्रोसेस। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं कि जैसे के अंदर कोई आप वेब पेज ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे आप सर्वर से वेब, क्योंकि आपने यहाँ पे ये वेब सर्वर है, आपने यहाँ से इसको, इस क्लाइंट है, क्लाइंट ने कोई भी वेब का पेज एक्सेस करना है तो इस सर्वर से हमें वो वेब पेज यहाँ शो होना चाहिए। तो इसके लिए जो हमें कम्युनिकेशन यूज होती है प्रोसेस टू प्रोसेस के, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस रन हो रहा है एक प्रोसेस से लेकर दूसरे प्रोसेस का जो कम्युनिकेशन है वो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर वो कम्युनिकेशन करती है। ये आमतौर पे स्पोर्ट की बेस पे होती है, क्योंकि हमने कहा था एक तो जी पैकेट हो गया जिसको आमतौर पे, यार एक मिनट, ये आईपी एड्रेस होता है और पोर्ट एड्रेस को कंबाइन कर दें तो इसको क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं। ये पूरा टोटल क्या कहलाता है, पोर्ट और आईपी एड्रेस सॉकेट कहलाता है। तो एक पोर्ट हमें आइडेंटिफाई करती है कि किस किस्म की ट्रैफिक है। जैसे एटी की ट्रैफिक हो तो एटी क्या हमें बताती है कि जी ये तो, जैसे एटी है तो एटी हमें बताएगा कि ये ट्रैफिक कौन सी है, एच टी टी पी की। एच टी टी पी की ट्रैफिक एटी को बताएगा, इसी तरह एच टी टी पी एस है तो उसको बताएगा जी 443 की ट्रैफिक है। इसी तरह जैसे जैसे चीजें चेंज, और फिर उसके बाद एम टी की ट्रैफिक है तो ऐसी की तरफ की ये ट्रैफिक है। तो इसका पोर्ट नंबर बता रहा है कि हर एक सर्विस का एक पोर्ट एड्रेस यूनिक होता है। जैसे मैं पहले बता रहा था कि एच टी टी पी के लिए 80 है, एस एम टी पी के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर के लिए उसकी स्पेसिफिक पोर्ट है, डीएनएस की 53 पोर्ट है, डीएचसीपी की पोर्ट है 67 पोर्ट है। तो हर सर्विस की यूनिक पोर्ट्स होती हैं। आईपी एड्रेस वर्सेस पोर्ट नंबर। आईपी एड्रेस होता है एक कंप्यूटर से एक कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन कि ये जी कंप्यूटर है, इसका जो आजकल लॉजिकल एड्रेस है ये है, और इसके अंदर जो प्रोसेस रन हो रहा है, जो प्रोसेस रन है वहां तक भी तो पहुंचना है। अब हमें तो नहीं पता कौन सी ट्रैफिक की जरूरत है, तो इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करती है आपकी पोर्ट। उसको कौन कौन सी करती है, पोर्ट। प्रोसेस को आइडेंटिफाई करती है हमारी पोर्ट। पोर्ट बताती है कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेस रन हो रहा है। ये जी आप पोर्ट की जो रेंजेस है ना, रेंजेस ये बताता है कि जो 0 से लेकर 10 से 23 तक तो फिक्स्ड पोर्ट हैं, ये कोई ना कोई सर्विस को अलाट कर दी गई हुई है। ये आप पोर्ट
इन नंबर्स को आप अपने प्राइवेट या अपने पर्पज के लिहाज से यूज नहीं कर सकते। 1024 से लेके 49,100 रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, और ये 49 से लेके 65,000 तक ये पोर्ट्स हैं, ये डायनामिक है, बार बार रन जब भी कुछ सर्विस रन हो रही है इन पोर्ट्स को चेंज करते हैं, ये चेंज हो रही होती हैं। तो मतलब टोटल पोर्ट्स हैं 65,535 65,535 पोर्ट हैं जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन मुख्तलिफ सर्विस के लिए यूज होती हैं। सॉकेट एड्रेस क्या होता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जब आईपी एड्रेस के साथ पोर्ट नंबर कंबाइन कर दिया जाए, आईपी एड्रेस के साथ पोर्ट नंबर कंबाइन कर दिया जाए तो उसको सॉकेट कहता है। तो सॉकेट आइडेंटिफाई करती है किस डाटा ने किस कंप्यूटर तक जाना है और किस कंप्यूटर से इसने फिर किस प्रोसेस की तरफ ये डेटा को ट्रेवल करेगा। तो ये तो होगा सॉकेट एड्रेस। ये जो बता रहे हैं प्रोसेस को रन हो रहा है, जैसे वेब पेज जो रन हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लेक्सर से डेटा को ट्रांसफर करके फिजिकल लेस होता हुआ आईपी एड्रेस से डेटा ट्रांसफर होता हुआ दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा, फिर मल्टीप्लेक्सर हुआ, फिर उसके बाद डेटा को प्रोसेस तक वो पहुंच गया। तो पैकेट को ये वो पूरा काम मल्टीप्लेक्सिंग वाला काम, डेटा डिवीजन जो था, सेगमेंटेशन जो करते थे, तो सेगमेंटेशन होती है, फिर आईपी एड्रेस के साथ अटैच होता है, पैकेट बनते हैं ना, पैकेट जब दोबारा किसी दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचते हैं फिर उनको पैकेटों को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद जिस प्रोसेस का होता है उनको अलॉट कर दिया जाता है। ये कनेक्शन स्टैब्लिश, क्योंकि टीसीपी के अंदर हम पहले सबसे पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। ये टीसीपी जो प्रोटोकॉल होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, सिंक करता है कि बी जिसको सेंड करना हो ना, जिसके साथ बातचीत करनी है उसके साथ पहले सिंक करता है कि हाँ जी तुम अवेलेबल हो, फिर बी उसको एक्नॉलेज करता है, फिर उसी तरह फिर दोबारा उसको कहता है जी फिर अगर कनेक्शन जब टर्मिनेट करना हो तो फिर दोबारा हम कनेक्शन रिलीज का मैसेज सेंड करता है। ये अगर ये ट्रांसफर कर रहा था ना डेटा, तो ये उसको बताता है कि डेटा मुकम्मल हो गया, डेटा फिनिश हो गया, अब मैं तुमसे बातचीत खत्म करना चाहता हूँ। तो ये उसको मैसेज सेंड करेगा ओएसबी को, ओएसबी उसको एक्नॉलेज कर देगा, ठीक है जी ओके मुझे डाटा सारा मिल गया, आप फिनिश कर सकते हो, तो वो कनेक्शन रिलीज हो जाएगा। एरर कंट्रोल, एरर कंट्रोल इसके चेक किया जाता है कि हमने पढ़े थे कि इसके अंदर भी मुख्तलिफ मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर भी, जिस चेक क्योंकि चेक मैसेज जब एक्नॉलेजमेंट आती है तो पता चल जाता है कि पैकेट रिसीव हो, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो उसका मतलब पैकेट रिसीव नहीं हुआ, तो दरम्यान में लॉस हो गया। तो उससे भी यार हम, अच्छा जी ये क्या कह रहा था, अच्छा यूडीपी की बात, यूडीपी कहता है कि कनेक्शन लेस है, अनरिलायबल प्रोटोकॉल दैट हैज नो फ्लो एंड एरर कंट्रोल, इसके अंदर एरर कंट्रोल नहीं है, फ्लो नहीं है। फ्लो कंट्रोल का मकसद ये है कि वो तो सेंडर है, सेंड कर रहा है, फ्लो कंट्रोल ये होता है कि अगला कंप्यूटर डेटा सेंड कर सकते, उससे ज्यादा डेटा सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि यूडीपी में तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि नॉलेज में नहीं देता अगला बंदा, नेक्स्ट जो कंप्यूटर है वो बताया नहीं रहा कि मुझे डेटा तुम ज्यादा भेज रहे हो या कम भेज रहे हो। तो इसके अंदर वो मतलब होता है नो फ्लो, फ्लो कंट्रोल नहीं होता, और एरर कंट्रोल भी नहीं है, क्योंकि जब फिनाइलिटी नहीं आई तो हमें कैसे पता चला कि पैकेट रास्ते में लॉस हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, क्या हुआ। तो इसके अंदर नो फ्लो होता है और एरर कंट्रोल नहीं होता। इट यूज पोर्ट नंबर टू मल्टीप्लेक्स डेटा फ्रॉम दी एप्लीकेशन लेयर, पोर्ट नंबर यूज करता है कि मल्टीपल पोर्ट जो होती हैं वो प्लेक्स होकर उसके साथ अटैच होकर डेटा को सेंड करती हैं। कैसे एमटीपी का डेटा एक उसमें सेंड हो रहा है, साथ में आपका एचटीटीपी का डेटा सेंड हो रहा है, तो ये चीजें ये पोर्ट अब मुख्तलिफ नंबर है, इको के लिए 7 है, डिस्कार्ड के लिए 9 है, यूजर के लिए 11 है, 13 डे टाइम के लिए है। ये मुख्तलिफ जैसे बूट पीसीए है 67 बूट पीएस है, ये आमतौर पर डीएससीपी की पोर्ट होती है, बूट पीएस सर्वर पोर्ट ऑप्शन। अब जी उनके हेडर के बारे में बताता जाए कि यूजर डेटा ग्राफ यूडीपी का जो है उसका हेडर क्या, उसमें जी 8 बिट होती है, आमतौर पर 8 बाइट से होता है। सोर्स पोर्ट नंबर और टोटल लेंथ इसके अंदर बताता है कि कहाँ से उसकी सोर्स की पोर्ट नंबर क्या है और उसकी कितनी लेंथ है पूरे के पूरे के। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर उसकी क्या है, और चेकसम बताता है कि उनका चेकसम लेकर के अगर यही पोर्ट है तो चेंज ना हो जाए। चेकसम मतलब मैं उसका पूरा का पूरा हैश कोड जनरेट करके रख लेना कि जब डेस्क पे पहुंचे तो कोई भी चीजें चेंज ना हो रही हो।
अब इसलिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ घर में। अब कह रहा हूँ ये देखो, अब क्योंकि हम तो इधर है तो कितना शोर आ रहा है दरम्यान में। Calculation. The calculation of checksum and its inclusion in the user datagram are optional. जी checksum optional हो सकती है यूडीपी में, कई दफा लगाते हैं कई दफा नहीं लगाते हैं। ये जो सेंडिंग और रिसीवर स्ट्रीम डिलीवरी आपके पास कोई क्वेश्चन है प्लीज लिख लीजिएगा। अच्छा जी, जो टीसीपी वेल नोन पोर्ट्स हैं उनकी वो पोर्ट नंबर बता रहे हैं जी। टीसीपी 80 जो है वो HTTP की है, फिर उसके बाद फिंगर जो है 79 है, बूटस्ट्रैप पी जो है 67 है, DHCP के पोर्ट दोनों। DHCP में भी जो TCP 67 होती है और UDP DNS की 53 है, SMTP की 25 है, टेलनेट की 23 है, 21 FTP है, FTP डाटा की 20 है। तो ये पोर्ट्स हैं। ये स्ट्रीम डिलीवरी के सेंडिंग प्रोसेस हो रहा है, पूरा का पूरा एक बिट स्ट्रीम में सेंड हो रहा है। जी, अब सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर है। ये पूरा टीसीपी के अंदर एक बफर जनरेट हो जाता है जिसके अंदर मल्टीपल पैकेट्स आ जाते हैं और इन पैकेट्स को जो रिसीविंग एंड है उसको जैसे हम फ्लो कंट्रोल जिसको कह रहे थे उसके मुताबिक फिर पैकेट्स को सेंड किया जाता है, स्ट्रीम किया जाता है। जब दूसरा बंदा उसको रिसीव कर लेता है उसको कनाली भेजता है कि ठीक है मुझे पहुंच गया, अब दोबारा से पैकेट सेंड करो, तो वो पूरे का पूरा एक बफर दोबारा सेंड करता है। ये एग्जाम्पल है कि कितने सेगमेंट 1 में कितने पैकेट सेंड हुए, सेगमेंट 2 में कितने। द बाइट्स ऑफ डेटा being transferred in each connection are numbered by TCP. TCP के साथ नंबर लगा देता है कि एक वक्त में कितने डेटा के बाइट्स ट्रांसफर हो सकते हैं। अच्छा जी, evaluate the next segment, we find the number of the next byte a party expect to receive, कि next byte कौन सी उसको सेंड करेगा। किनारी में नंबर कम्युलेटिव किनारी में नंबर उसको सेंड किया जाता है। टीसीपी का हेडर है, एटीसी का सोर्स पोर्ट एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का पोर्ट एड्रेस क्या है, कौन सा सीक्वेंस नंबर है, इसका पैकेट का कौन सा नंबर है, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर के इस पैकेट को जब सेंड किया फिर उसी के साथ इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर की ये पैकेट जब सेंड होगा तो इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये होगा। अगर ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है इस नंबर के बाद तो इसका मतलब कि हमने 32 कोई भी नंबर है, जैसे अगर यहाँ पे सीक्वेंस नंबर वो 3 रख लेता है और यहाँ पे भी वो 3 कर देता है, नेक्स्ट एंड पे जब रिसीव होता है तो वो दोबारा किनारे में 3 के साथ सेंड करता है। इसका मतलब कि 3 वाला पैकेट सेंड हो चुका है, हमें दोबारा 3 के पैकेट सेंड करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हेडर लेंथ है कि कितनी लेंथ फिक्स है, ये रिजर्व बिट्स कॉन्सिक्वेंस या अर्जेंसी, ये पैकेट कितना अर्जेंट है, उसके बाद उसकी सारी मुख्तलिफ ये कंट्रोल्ड मैसेज है। चेक्शन आमतौर पर लगाया जाता है कि पैकेट की सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। ये कंट्रोल फील्ड है, अर्जेंट पॉइंटर कौन से है, एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि नहीं है, उसका पुश रिक्वेस्ट दी कनेक्शन, फिर उसके बाद टर्मिनेट दी कनेक्शन। ये उसमें ये पैकेट जब रिसीव हो जाएगा तो टर्मिनेशन नंबर लगा होगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारा जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट कर दिया जाए। तो ये सारे कंट्रोल के अंदर इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, 3 स्टेप है। वो कहता है कि जी एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने के सबसे पहले तो जी उसने सेगमेंट 1 में सिंक की, रिक्वेस्ट सेंड की सीक्वेंस नंबर 1200 के साथ लगा के एक्नॉलेजमेंट सेंड सिंक करने की एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद दूसरे उसी बंदे ने उसके साथ अपना एक पार्ट
1200 के सेंड की सीक्वेंस नंबर है, इसने 1201 लगा के ठीक है जी मुझे 1200 मिल गया लगा के उसको दोबारा अपना सीक्वेंस 4800 लगाया कि मेरा ये सीक्वेंस है, तुम्हारी एक नाली में सीक्वेंस को इसने अब ये देखना उसने सीक्वेंस नंबर 1200 रखा था, अपने क्लेम में नंबर भी 1200 रखा था। तो उसने साथ में लगाया कि ठीक है जी 1200 वाला पैकेट मिल गया, एक नंबर उसने साथ अटैच किया, उसको सेंड कर दिया और अपना सीक्वेंस नंबर 4800 रखा। फिर दोबारा फिर उसको बताया कि ठीक है जी नाले में मतलब कि सही होकर जी मुझे आपका मैसेज मिल गया, सीक्वेंस नंबर आप 1201 रखेगा, वो वाला जो उसने लगा को साथ में उसका नंबर को इंक्रीमेंट कर देगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट को इंक्रीमेंट कर रहा है कि ये एक्नॉलेज कर रहा है, ये सीक्वेंस था, ये एक्नॉलेजमेंट। इसी तरह फिर फोर्थ का कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए 4 स्टेप है, क्योंकि दोबारा फिर वो सेंड होता है उसके एक टर्मिनेशन वाले पैकेट को सेंड के 4 मुख्तलिफ स्टेट्स हैं। क्लोज जब कर रहा है कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को लिसन कर रहा है, सिंक करने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको वेट करने की कोशिश, जब पैकेट कुछ सेंड हो गए कुछ सेंड नहीं हुए, टाइम वेट और क्लोज वेट। जी